नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही खास श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 36। हाँ, ये श्लोक काफी महत्वपूर्ण है। हमारा मकसद ये समझना है कि जब शत्रु किसी की क्षमता मतलब सामर्थ्य पर सवाल उठाते हैं तो उसकी निंदा इतनी गहरी चोट क्यों पहुंचाती है, जैसा इस श्लोक में बताया गया है। बिल्कुल। और ये सब हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है ये। हाँ, जब अर्जुन बहुत दुविधा में थे। तो चलिए इसी और थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो देखिए, पृष्ठभूमि ये है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, अपने ही लोगों के खिलाफ। वो हिचक रहे हैं और कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं, उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिला रहे हैं, कर्म करने को कह रहे हैं। तो ये श्लोक एक तरह से एक चेतावनी है कि अगर तुम पीछे हटे तो क्या परिणाम हो सकता है। दुष्यंती तवाहिता, मतलब तुम्हारे शत्रु बहुत सारे अवाच्य वचन कहेंगे। पर ये अवाच्य, ये सिर्फ बुरे शब्द तो नहीं है, कुछ और है इसमें। हाँ बिल्कुल। अवाच्य का मतलब है वो बातें जो कहने लायक ही ना हो, मतलब निंदनीय, अनुचित, बहुत ही अपमानजनक। ओह, स्रोत यही बताते हैं कि ये वो शब्द हैं जो हर सीमा पार कर जाते हैं। और बहुन यानी एक आध बार नहीं, बल्कि बहुत सारे बार बार कहे जाने वाले कड़वे बोल। ये सिर्फ आलोचना नहीं, ये तो क्या कहते हैं, चरित्र हनन जैसा है। समझ गई। और फिर आता है श्लोक का सबसे अहम हिस्सा, मुझे लगता है निंदंत स्तव सामर्थ्यम। हाँ, शत्रु सिर्फ बुरा भला नहीं कहेंगे, वो निशाना साधेंगे सामर्थ्य पर, योग्यता पर, शक्ति पर, क्षमता पर। यही बात इसे इतना दर्दनाक बनाती है ना। बिल्कुल सही, यही असली चोट है। स्रोतों में भी इसी पर जोर है। ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत अपमान नहीं है। सोचिए अर्जुन के लिए। हाँ, ये उनकी वीरता पर, उनके युद्ध कौशल पर, उनके क्षत्रिय होने के मूल तत्व पर हमला है। ये व्यक्ति की पहचान पर सवाल है। जैसे किसी बहुत काबिल डॉक्टर से कहा जाए कि तुम्हें ऑपरेशन करना ही नहीं आता, या किसी कलाकार से कि तुम में तो कला ही नहीं है, ये उसके होने पर ही सवाल उठा देना है। हाँ, ये तो अंदर तक हिला देने वाली बात है। हाँ, मतलब सिर्फ बाहर की इज्जत नहीं, ये आत्मविश्वास को ही तोड़ देती है। निश्चित रूप से। जब आपकी काबिलियत पर ही शक किया जाए तो फिर आगे बढ़ने का हौसला ही पस्त हो जाता है। और इसी गहरे दर्द को दिखाते हुए श्लोक का अंत एक सवाल से होता है, ततो दुखतरम नुकिम। हाँ, इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है। ये सच में एक सवाल है या कुछ और? नहीं, ये असल में एक अलंकारिक प्रश्न है, रिटोरिकल जिसे कहते हैं। कृष्ण ये पूछ नहीं रहे कि क्या इससे बुरा कुछ है। वो ये बता रहे हैं कि क्षमता पर जब इस तरह हमला होता है तो वो पीड़ा असहनीय होती है। अच्छा, स्रोत भी यही कहते हैं। ये शारीरिक दर्द नहीं है, ये बहुत गहरी मानसिक भावनात्मक चोट है। आत्मसम्मान जब ऐसे कुचला जाता है, अपनी ही नजरों में गिर जाने का जो एहसास है, हाँ, वो शायद किसी भी योद्धा के लिए या किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। इसे असहनीय वेदना कहा गया है। ये सोचना भी अजीब है कि हजारों साल पुरानी ये बात आज भी कितनी सच लगती है। हाँ बिल्कुल। आज के जमाने में भी दफ्तर में, समाज में, या आजकल ऑनलाइन दुनिया में देख लीजिए, किसी की काबिलियत पर सवाल उठाना कितना कितना व्यक्तिगत और तोड़ने वाला महसूस होता है। सही कहा, यह शायद एक सार्वभौमिक अनुभव है। तो संक्षेप में अगर देखें, हाँ, तो गीता का ये श्लोक शब्दों की ताकत दिखाता है, खासकर निंदा और अपमान की, और विशेष रूप से तब जब वो हमारी मूल क्षमताओं पर, हमारे आत्ममूल्य पर हमला करते हैं। ये दिखाता है कि मानसिक पीड़ा जो सम्मान और सामर्थ्य के हनन से पैदा होती है, वो कितनी कितनी तीव्र हो सकती है। ये सिर्फ बाहर की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, ये हमारे अपने बोध से, अपने स्वधर्म से भी जुड़ा है। हाँ, मतलब अपनी क्षमताओं को जानना और उन्हें मान्यता मिलना, ये शायद इंसान होने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि किसी व्यक्ति के सामर्थ्य की निंदा से इतनी गहरी पीड़ा क्यों होती है, इस पर इतना जोर देना। सम्मान, प्रतिष्ठा और अपने कर्तव्य यानी स्वधर्म को निभाने की क्षमता, इसके महत्व के बारे में ये पूरा दार्शनिक ढांचा क्या संकेत देता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।